आईएएस के भी तबादले हुए हैं, 12 आईएएस बदले गए हैं। दीपक मीणा मेरठ के डीएम बनाए गए हैं, ये जानकारी सभी को लेकर है। संजीव रंजन सिद्धार्थनगर के डीएम बनाए गए हैं। मनीष बंसल संभल के डीएम बने हैं। जेपी सिंह देवरिया के डीएम बने हैं। इसके अलावा नेहा जैन को लेकर भी जानकारी है कि उनको भी बदला गया है। तमाम बड़े अधिकारी हैं, 12 आईएएस से कुल, जिनको इधर से उधर किया गया है, जिनका तबादला हुआ है। नेहा जैन कानपुर देहात की डीएम बनी है। और इसके अलावा और कौन बड़ा नाम है वो भी आपको हम बता रहे हैं। माला श्रीवास्तव को रायबरेली की डीएम बनाई गई हैं। और साथ ही साथ इनके नामों को लेकर लगातार मंथन भी हो रहा था। बलकार सिंह को जल निगम में एमडी बनाया गया है। और साथ ही साथ देखिए तमाम बड़े नाम जिनको लेकर ये पूरी जानकारी आपके सामने है। बलकार सिंह को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा था। जल निगम में एमडी उनको बनाया गया है। अनुराग यादव कृषि सचिव बने हैं। ये वो नाम है जिनको लेकर मंथन और अब तबादला सूची आपके सामने। अब 14 आईपीएस की बात कर लेते हैं। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ देखिए इसके अलावा और भी नाम है। 6 जिले के जो डीएम बदले गए, आईएएसओ की जानकारी हमने आपको दी पहले। इसके अलावा देखिए 14 आईपीएस के तबादले जो हुए उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। और इसके अलावा देखिए रामपुर के एसपी अंकित मित्तल 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली के सेनानायक बनाए गए हैं। और राजेश कुमार सक्सेना को बलरामपुर के एसएसपी बनाया गया है उनको। और साथ में अशोक कुमार चतुर्थ रामपुर के एसपी बने हैं। संत कबीरनगर के एसपी कौस्तुभ महाराजगंज के एसपी बने। और देखिए गोरखपुर के एसपी सोनम कुमार संत कबीरनगर के एसपी बनाए गए हैं। ये तबादले जो हुए हैं उसकी पूरी सूची आपके सामने है। महाराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर नगर भेज दिए गए हैं। और इसके अलावा देखिए विकास वैद्य हाथरस के एसपी बनाए गए। ये पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से आपको हम दे रहे हैं। विकास वैद्य हाथरस के एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा अतुल शर्मा द्वितीय चित्रकूट के एसपी बनाए गए हैं। धवल जायसवाल को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है। और इसके अलावा 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर के सेनानायक विकास वैद्य हाथरस के एसपी बन गए हैं। और कुशीनगर के एसपी सचिंद्र पटेल को वेटिंग में अभी रखा गया है। मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार भी वेटिंग पर रखे गए हैं। और साथ ही अमरोहा की एसपी पूनम भी वेटिंग पर रखी गई है। ये वो तमाम नाम जिनको लेकर मंथन और फिर ये पूरी सूची सामने आ गई। 14 आईपीएस और 12 आईएएस का तबादला हुआ है। तमाम विभागों के अधिकारी बदले गए हैं। अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। नई सरकार का गठन और उसके बाद अब किस तरीके से फेरबदल का दौर चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कहाँ के एसपी बदले गए हैं, कहाँ के एसएसपी बदले गए हैं, कहाँ के डीएम में बदलाव हुआ है, ये पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी है। तस्वीर भी उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। 14 आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तरक्की के आधार पर इनाम किनको दिया गया है? हेमंत कुटियाल का नाम भी है, विनीत जायसवाल, अतुल शर्मा। देखिए मुरादाबाद के एसएसपी बने हैं हेमंत कुटियाल और अमरोहा के एसपी बने हैं विनीत जायसवाल। और ये अतुल शर्मा का भी नाम सामने है, चित्रकूट के एसपी बने हैं, जिनको तरक्की के आधार पर इनाम दिया गया है। मेरिट के आधार पर सभी को पोस्टिंग दी गई है। लगातार मंथन हुआ, बैठकें भी चली कि किसको कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, किसको कहां पर नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद अब 14 आईपीएस अफसरों का फेरबदल हुआ है और 12 आईएएस अफसरों को भी बदला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, यूपी के सभी मंत्रियों के लिए रोजाना का एजेंडा तैयार है। मंत्री हफ्ते भर में क्या क्या करेंगे, ये पूरा एजेंडा सेट हो चुका है। मंत्री हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में ही मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने है। यूपी के सभी मंत्रियों के लिए रोज का जो एजेंडा है वो तय हो चुका है। हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में रहना ही होगा। मंत्री सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मंत्री अपने अपने जिलों में रहेंगे। सीएम योगी का अफसरों को रोजगार सृजन पर फोकस का आदेश है। विभागीय कार्यों, योजनाओं में और बेहतर करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और ये भी कहा है कि रोजगार सृजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आदेश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हफ्ते में 4 दिन राजधानी लखनऊ में मंत्रियों को रहना होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अपने अपने जिलों में जाना होगा। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय कर दिया है। अब सभी मंत्री हफ्ते में 4 दिन लखनऊ में और 3 दिन
अपने जिले में या जो उनका प्रभार वाला जिला है वहां पर रहेंगे। अगर बात करें दिन भर एजेंडे की, तो सोमवार के दिन सभी मंत्री लखनऊ में रहकर जन सुनवाई करेंगे, जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को संभावित कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं अगर बात करें जो कमेटियां शासन की तरफ से गठित की गई हैं, उसकी भी बैठकें होंगी और मंगलवार या बुधवार के दिन उन कमेटियों की बैठक में भी मंत्री शामिल होंगे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये वो 3 दिन तय किए गए हैं जिसमें मंत्री अपने जिले में रहेंगे या जिन जिलों का उनको प्रभारी बनाया गया है वहां पर मंत्री विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी के मंत्रियों का रोजाना जो एजेंडा है वो तय हो चुका है। शैलेश की पूरी रिपोर्ट भी आपने देखी, उन्होंने भी बताया किस तरीके से मंत्री अपना कामकाज करेंगे, अपने विभागों को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे और हफ्ते में 4 दिन किस तरीके से उनको लखनऊ में ही रहना होगा। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपने अपने जिलों में जाना होगा, वहां का दौरा करना होगा, देखना होगा किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ अफसरों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि रोजगार का मसला कितना बड़ा रहा पार्ट 1 में आपने देखा। उसके बाद पार्ट 2 में भी अब पूरा ध्यान जो है वो अधिकारियों का रोजगार पर रहे, ये आदेश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने।